अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा देखें, आज की जो हमारी डिस्कशन है वो बेसिकली हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके अंदर हम लोगों का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बेसिकली ये है कि A2 के अंदर बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करना होता है। और डेफिनेटली वी शुड नो कि वो किस तरह से हम अटेम्प्ट करते हैं। इसके लिए कुछ हिंट्स ज़रूरी हैं, जो कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा देखिए बेटा, ये मैंने एक पेपर आप लोगों के सामने ओपन कर लिया है, which is October नंबर 2023। एंड व्हाट वी हैव टू डू बेटा, कि आपको इसमें इन्होंने ये बोला हुआ भी है कि यू विल नीड कैंडिडेट सोर्स फाइल। यानी आपको यहाँ पर सोर्स फाइल की जो है वो जरूरत पड़ेगी। अब सोर्स फाइल के लिए बेटा आपने करना क्या है, देखें, जो आपको सोर्स फाइल दी जाएगी वो इस तरह से दी जाएगी, लाइक दिस। ठीक है। अब आपने करना ये होगा कि आपको यहाँ एक एविडेंस फाइल दी हुई है और यहाँ साथ साथ उन्होंने स्टैक डाटा, ये इन्होंने एक एक्स्ट्रा फाइल दी हुई है, जो मे बी इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहीं क्वेश्चन पेपर के अंदर हमें जरूरत पड़े। लेट मी चेक हियर, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट इसी का ही डाउनलोड किया। यस, स्टैक। तो ये स्टैक डाटा की फाइल है बेटा, जो कि इस प्रोग्राम के अंदर हमें जो है वो उसकी ज़रूरत है। अच्छा देखिए बेटा, इसके अंदर हमने करना क्या है, या इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी पेपर कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। तो इसके लिए बेटा देखें, हर दफ़ा तो फाइलिंग नहीं चाहिए होती है, लेकिन एक पेपर में कोई एक फाइल ऐसी होती है, या एक क्वेश्चन ऐसा लाजमी आ रहा होता है जिसके अंदर आपको फाइलिंग करनी पड़ती है। तो बेटा व्हाट यू हैव टू डू, आपने पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए ना, जैसे मैंने ये क्वेश्चन पेपर खोला है, यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि आपने अपने पास डॉक्यूमेंट क्या करना होगा, ओपन करना होगा, जो एविडेंस डॉक्यूमेंट है। ठीक है। अब ये देखें, एविडेंस डॉक्यूमेंट ये मौजूद है यहाँ पे। ये जो फाइल है ना, ये जो आपको नजर आ रही है, ये जो फाइल है, ये एविडेंस डॉक्यूमेंट है। ठीक है। अब देखो, एविडेंस डॉक्यूमेंट को आपने क्या करना है कि आपने डॉट डॉक करके लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि मेक श्योर कि आपका नाम, सेंटर नंबर और कैंडिडेट नंबर जो होगा वो हर पेज के ऊपर डॉक्यूमेंट के मौजूद होना चाहिए। सही है। सो दिस डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन योर आंसर टू ईच क्वेश्चन। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि सेव करना है अपने डॉक्यूमेंट को। आपने किस तरह से सेव करना है कि आपने उसमें एविडेंस अंडरस्कोर और उसके बाद फॉलोड बाय सेंटर नंबर लिखना होगा, और उसके बाद कैंडिडेट नंबर। यानी पहले आपके पास क्या आ गया, एविडेंस, वो तो लिखा ही रहेगा। अंडरस्कोर करके आपने क्या लिखना होगा बेटा, सेंटर नंबर लिखना होगा। और उसके बाद जो आपका कैंडिडेट नंबर होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। ओके। तो ये स्ट्रेटेजी लाजमी आपने फॉलो करना है। ओके। फिर उसके बाद बेटा क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है क्लास डिक्लेरेशन कैन बी यूज टू डिक्लेयर अ रिकॉर्ड। वो डेफिनेटली उसने पाइथन की बात की है कि पाइथन में बेसिकली जब भी हम रिकॉर्ड डाटा टाइप बनाते हैं, तो हमारे पास कोई और डाटा टाइप नहीं होती है पाइथन के अंदर। यानी कि हमारे पास रिकॉर्ड के लिए जो ऑल्टरनेट होता है वो क्लास डाटा टाइप होता है। अच्छा अब बेटा देखें, यहाँ पर जो बात हो रही है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 को ही कंसीडर कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले चले मैं जो है वो जो मैंने अभी फाइल के बारे में आपको बताया था, मैं यही काम अपने साथ कर लेता हूँ। लेट सपोज मेरा कैंडिडेट नंबर जो है वो ये है, और मैं बल्कि एक कैंडिडेट नंबर मैं अज्यूम कर लेता हूँ। सो लेट मी शेयर द स्टार्ट फाइल। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ये करेंगे कि हम इसे रीनेम करेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद फाइल का नाम बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अंडरस्कोर, और जैसे मैं कह देता हूँ AB, बल्कि चलें इसको थोड़ा सा MYM19 ठीक है जी, अंडरस्कोर। और उसके बाद फिर मैं इसका, ये मेरा क्या हो गया, सेंटर नंबर हो गया, और कैंडिडेट नंबर लेट सपोज 112, ये सेंटर नंबर हो गया। सही है। यानी पहले मैंने एविडेंस के साथ अंडरस्कोर लगा के क्या लिखा है, सेंटर नंबर, फिर अंडरस्कोर लगा के बेटा मैंने कैंडिडेट। ओके। तो ये अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फाइल को ओपन कर रहा हूँ। इन्होंने ये बात, अच्छा इसको एनेबल एडिटिंग करेंगे, सो यू विल सी कि इन्होंने यहाँ पे ये बात बोली है कि आपने यहाँ ये करना है, तो हर पेज के ऊपर हमें ये चीज़ चाहिए। तो आप यहाँ पे जैसे कैंडिडेट नेम कह लीजिए, तो अभी मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले, जैसे मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ, ठीक है, और उसके बाद आप लिख देंगे वतीन। ठीक है जी। फिर इसी तरीके से यहाँ पर मेरा कैंडिडेट नंबर आएगा। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि कैंडिडेट नंबर क्या है बेटा, हमारे पास MYM और
191। सही है बेटा। और उसके बाद आ गया सेंटर नंबर। ठीक है, सेंटर नंबर हमने यहाँ क्या लिख दिया, 19921। ओके, तो जो इन्होंने बताया है वो सारी चीजें इन्होंने बता भी दी हैं। अच्छा, कुछ जगहों पे आप देखोगे कि ये स्क्रीनशॉट मांग रहा है, कुछ जगहों के ऊपर ये आपसे आउटपुट कंप्लीट। मैं दोनों चीजें आपको गाइड कर देता हूँ इसी वीडियो के अंदर, ताकि आपको वो मसले मसाइल खत्म हो। सही है, जैसे इन्होंने कहा कि कॉपी पेस्ट द प्रोग्राम लिस्टिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 1A। चलें जल्दी से हम यहाँ पे अपने पास पाइचार्म भी ओपन कर लेते हैं, और उसको मैं साथ में आपको ये बता देता हूँ कि कैसे जो है वो आपने प्रोग्राम लिखना है, और उसके बाद आप फाइनल किस तरह से कॉपी पेस्ट करोगे। सो लेट मी ओपन द फाइल। अच्छा, हम यहीं पर ही ऑलरेडी एक फाइल बनी हुई है, सो लेट मी ओपन। पाइथन फाइल यहाँ ओपन करेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट रॉ। ठीक है जी, और इसको मैंने फाइल को क्या कर लिया, ओपन कर लिया। अच्छा देखें, ये प्रोग्राम बना जरूर है, लेकिन इन्होंने फाइल पाइथन की आपसे ये इसमें एविडेंस डॉक्यूमेंट के अंदर वो नहीं मांगा। सही है, तो हर 10 मिनट के बाद आप इसे सेव भी करते रहें, क्योंकि ये वर्ड की फाइल ही आपकी जाती है। ठीक है, तो चलें आप ज़रा जल्दी से कोडिंग करना शुरू करते हैं। मैं पूरा सवाल तो नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी वीडियो का मकसद ये नहीं है कि हम पास्ट पेपर सॉल्व करें, बट आपको एक आइडिया देना है कि आपको पता हो कि कैसे पेपर 4 जो है वो सर आप सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे मतलब अपने डॉक्यूमेंट को रेडी। तो देखें इसके अंदर क्या क्वेश्चन है बेटा। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि आप प्रोग्राम स्टोर्स लोअर केस लेटर इन 2 स्टैक्स। वन स्टैक स्टोर्स AEIOU, और दूसरा जो होगा उसके अंदर कह रहा है कि लेटर्स दैट आर नॉट इन वॉवल्स, यानी जो वॉवल्स नहीं है। ठीक है जी, अब इसमें क्या कह रहा है कि ईच स्टैक इज इम्प्लीमेंटेड एज 1D एरे। ओके, राइट प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर द 1D ग्लोबल एरे, और उसका नाम बेटा क्या होगा, स्टैक वॉवेल होगा और स्टैक कॉन्सोनेंट होगा। कह रहा है ईच एरे नीड्स अप टू स्टोर अप टू 100 लेटर्स, और द फर्स्ट इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा बेटा, 0 होगा। ठीक है, इफ यू आर राइटिंग पाइथन इंक्लूड द डिक्लेरेशन यूजिंग कमेंट। ये याद रखिएगा, क्योंकि मैं खुद भी पाइथन पढ़ाता हूँ। तो पाइथन के अंदर जो है ना, वो जब आप कर रहे होंगे काम, तो आपने लाजमी तौर पे ये चीज करनी है। अब 2 मार्क्स के लिए इन्होंने ये बात बोली है। तो पाइथन में जैसे मैं अभी बता रहा था आपको कि आपने कमेंट लाजमी करना। तो एक बेटा प्रोग्राम इन्होंने क्या बताया है, एक का नाम दिया इन्होंने स्टैक वॉवेल। बेटा देखें, अच्छा तरीका क्या होता है, कि अच्छा तरीका ये है बेटा कि आप जो है ना इसी को ही कॉपी पेस्ट करके चलें। क्योंकि जब वेरिएबल का नाम देखें, फॉन्ट स्टाइल भी अलग है ना, तो इसका मतलब आपने यही यूज करना है। इसी तरीके से स्टैक कॉन्सोनेंट है, ये 2 वेरिएबल्स ही इन्होंने बोले, तो इन दोनों को बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पर अपने पास मेंशन कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, स्टैक वावेल के अंदर जो रेंज है बेटा वो क्या है, 100, दोनों के अंदर 100 है। तो इसको आप एरो लगा के क्या लगाते हैं, और इसके बाद आप यहाँ स्ट्रिंग करके कमेंट करेंगे, स्ट्रिंग डाटा टाइप में बताने के लिए, और आप ये भी बताएंगे कि इसके अंदर हम 100 तक जो है वो वैल्यूज स्टोर करेंगे। क्योंकि अगेन पाइथन के अंदर हम डिक्लेरेशन में इस तरह से नहीं कर रहे होते हैं कि हम कमेंट, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मांगा है तो हमें करना पड़ेगा। ओके, तो ये आ गया बेटा 100। सही है बेटा, ये वाला काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं एक रफ आइडिया करने के लिए बच्चों को कि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो मैं एक और पार्ट इसका सॉल्व कर लेता हूँ। कह रहा है ग्लोबल एरे vowel top is a pointer that stores the index of the next free space in stack vowel। तो एक ग्लोबल एरे बनाने जिसका नाम है वॉवेल टॉप। ठीक है जी, और ये इंडेक्स स्टोर करेगा, तो डेफिनेटली इसकी डाटा टाइप क्या होगी बेटा, इसकी जो डाटा टाइप होगी बेटा वो होगी इंटीजर। सही है, फिर उसके बाद बेटा वो क्या कह रहा है कि द ग्लोबल वेरिएबल कॉन्सोनेंट टॉप इज अ पॉइंटर दैट स्टोर द इंडेक्स ऑफ द नेक्स्ट फ्री स्टैक, यानी कि स्टैक कॉन्सोनेंट का जो है वो इंडेक्स ये स्टोर कर रहा हो, और ये फ्री स्पेस को स्टोर कर रहा हो। ठीक है, तो वोवेल टॉप एंड कॉन्सोनेंट टॉप
आर बोथ इनिशियलाइज विद जीरो, यानी दोनों की डाटा टाइप इंटीजर होगी, जीरो से इनिशियलाइज करेंगे। और इसको करके आपने यहाँ लिख लो, इनिशियलाइज भी करना है, डिक्लेयर भी करना है। तो बेटा कैसे करेंगे, उसके लिए तरीका क्या होगा, लेट मी राइट हियर, कि उसके लिए आप ये करेंगे बेटा कि आपने जो है ना वो यहाँ पर कोड करने के लिए यू विल राइट ग्लोबल, और नाम क्या है सर, वोवेल टॉप, वोवेल टॉप, डाटा टाइप क्या हो गई बेटा, इंटीजर, ग्लोबल, कॉन्सोनेंट टॉप, ठीक है। इनको जीरो से इनिशियलाइज करने को भी कहा है, तो व्हाट यू राइट बेटा, आप इसे कॉपी करके यहाँ जीरो से क्या कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है जी, सो यू विल राइट हियर जीरो। और इसी तरीके से बेटा यहाँ पर भी आपने यही काम करना है कि आपने इसे कॉपी करना है, देन यू विल राइट हियर, और उसके बाद यहाँ क्या लिख देंगे बेटा, जीरो लिख। ओके, सो बेटा दैट्स हाउ जो होता है वो आपने कोड। अब देखें ये ऊपर वाला जो सवाल था, चले अब मैं अपनी बात को वही कंटिन्यू कर रहा हूँ उसी तरह से। पहले वाले सवाल में इन्होंने जो चीज मांगी थी वो हमने यहाँ लिखी हुई है, आप इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, एंड देन बेटा आपने क्या करना है, आपने जो एविडेंस डॉक्यूमेंट था वहां जाके पेस्ट कर, ठीक है जी। इसी तरह से पार्ट टू में आपने करना है, तो बेटा ये पार्ट टू आ गया। और इससे देखें फायदा भी ये है कि अच्छी बात ये है कि पूरा कोड आपसे नहीं मांग रहा, आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में उसने मार्क्स डिवाइड किए हुए हैं। तो अगर आप इस तरह की चीजें भी मेंशन करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेंगे, इसीलिए इसका थ्रेशोल्ड भी हाई होता है। इसी तरह से बेटा पार्ट टू है, जहां पे वो स्क्रीनशॉट मांग रहा होगा, आप जैसे मैं ये चला देता हूँ कोड, चले मैं अभी पूरा कोड लिखूंगा, सो इट विल टेक टाइम। तो मैं एक चले गई प्रोग्राम चला रहा हूँ। अब जब स्क्रीनशॉट मांगेगा, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट के लिए आप बेटा यहाँ लिखेंगे, स्निपिंग टूल होता है, SNI करके लिखेंगे। विंडोज प्रिंट का भी ऑप्शन होता है, वो आपकी मर्जी, जो आपको सही लगे। आपने सिलेक्ट करके आपने इसको यूं, आउटपुट मांगा है इसने, आपने इसको राइट क्लिक करके कॉपी करना है, ठीक है जी। बल्कि यहाँ इन्होंने वीडियो का ऑप्शन हुआ हुआ था, मैं दोबारा से हाँ इसको चेंज कर देता हूँ, अब सही है। नाउ अब देखें बेटा, ये आया, ये मेरे पास पूरा कोड आ गया, स्क्रीनशॉट के साथ कॉपी। अब ये आउटपुट है बेसिकली। और जैसे लेट सपोज कहीं पे इन्होंने हमसे आउटपुट डिमांड किया, जैसे ये पार्ट डी है, अब मैं फिलहाल पार्ट डी में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूं, कंट्रोल वी। तो बेटा ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास इसका आउटपुट आ गया। सो हाउ यू डू इट, इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं बेटा, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो कंप्लीट जो सॉल्यूशन बनेगा वो इस तरह से ही बनेगा। ठीक है, तो आपने ये लॉजिक्स याद रखनी है कि किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपने एविडेंस फाइल सेट कर लेनी है, हर 10 मिनट्स के बाद आपने कंट्रोल एस करना है ताकि वर्ड डॉक्यूमेंट पे सेव होता रहे। स्क्रीनशॉट लेना आपको आना चाहिए, आपको जो है वो ये पता होना चाहिए कि कैसे कोड करना है, जहाँ आउटपुट मांग रहा है वहाँ आप आउटपुट देंगे। ठीक है, कोड वो आपसे इंडिविजुअली मांग रहा है तो आप इंडिविजुअली उसको वहां मेंशन करते रहेंगे। एविडेंस फाइल इज मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, तो होपफुली बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई है। तो ये कि अब आप लोग इस तरह से अपनी प्रैक्टिस को क्या कर दें, कंटिन्यू कर लें, और इसी तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। सही है?